आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 19 को पढ़ रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि विदुर ने घर छोड़कर कहाँ गए और क्या कर रहे थे। पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान अनेक अनेक स्थिर तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हुए वे भगवान के अर्च विग्रह का दर्शन करके वे जो है इस प्रकार से तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। कल हमने चर्चा की किस प्रकार से भगवान के अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान जो है अपने अर्च विग्रह के रूप में अवतारित होते हैं। वे स्वयं अपने अर्च विग्रह में उपस्थित रहते हैं। बहुत सारे उदाहरण भी हमने देखे जो साक्षात हमने अनुभव किया या लोगों ने अनुभव किया है कि अनेक अनेक जो विग्रह है अनेक स्थानों में किस प्रकार उन्होंने अपने भक्तों के भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर उनके साथ आदान प्रदान किया। यहाँ पे ये बताया गया आज के श्लोक कि हरितोष ये तीर्थ यात्रा का उद्देश्य यही होना चाहिए, भगवान हरि को प्रसन्न करना। जब हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं या अनेक अनेक मंदिरों में दर्शन करते हैं तो साक्षात भगवान का दर्शन वहाँ पे हम पाते हैं। और अगर हमारा भाव कैसा होना चाहिए, भाव ये होना चाहिए कि हम यात्रा में जा रहे हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और यहाँ पे विदुर के चरित्र के अनुसार हमें शिक्षण मिलता है कि उन्होंने किस प्रकार तीर्थ यात्रा की। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि की को प्रसन्न करने के लिए कृत कार्य किया। हम जानते हैं कि सब तीर्थ स्थल जो है भगवान के चरण है। भगवान के श्री चरण कमलों में सब तीर्थ निवास करते हैं। इसीलिए भगवान को तीर्थपाद कहा जाता है। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। तो ये भाव स्वतंत्र, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जब हम यात्रा में जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो हमारा भाव ऐसा ही रहना चाहिए। यहाँ तो श्री विदुर जो है उन्होंने हमेशा के लिए गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया हमेशा। लेकिन हम जो है कभी थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए जो है हमारे घर को छोड़कर यात्रा में जाते हैं। तो जब हम
यात्रा में जाते हैं तो हमारा भाव कैसा रहना चाहिए? स्वतंत्र। उस बंधन से थोड़ी देर के लिए भी अगर हम मुक्त हो जाए और भगवान के ऊपर ध्यान लगाए, जैसे यहाँ पे विदुर, हमारी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र, हमें शहर को, सिटी को धाम में नहीं ले जाना चाहिए। हमारे संबंध जो इस जगत में है, उस संबंध को भी नहीं ले जाना चाहिए। जरूरत से ज्यादा धाम में आए हैं, तो जब हम धाम में जाते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि हरितोषम, भगवान को प्रसन्न करने। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे, अपनी शुद्धिकरण होती है, शुद्ध होते। हालांकि विदुर तो बहुत ही उच्च श्रेणी के भक्त थे, उनको जरूरत नहीं, लेकिन हम दूषित वातावरण में हैं। कभी भी जो है हम जो है इस भौतिक जगत में ये दोष है, आजकल के कलयुग में बहुत दोष है। निरंतर हमें अपने आप को शुद्ध करना होता है, हरि नाम के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा, शास्त्र के अध्ययन के द्वारा, तीर्थ स्थान में जाकर अपने आप को एनर्जाइज करके शुद्ध करते। क्यों जाते हैं तीर्थ स्थान? ताकि हम अपने रिचार्ज, क्योंकि हमारा तो रिचार्जेबल बैटरी है, रिचार्ज करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाए। तो इसीलिए यात्रा, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, नित्यम हरि नाम का जप, ये हमारा नित्य सेवा को हमें करना है बिना भूले। ये हमारा औषध है। ये भव रोग का जो बीमारी है, बहुत घोर बीमारी के लिए लाइफ लॉन्ग दवाई लेना। जैसे कि कोई घोर बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर कहता है पूरा जीवन भर तक आपको ये दवाई लेना ही पड़ेगा, नहीं तो खतरा हो सकता है आपके जीवन के लिए। तो इसी प्रकार से हमें जो हमेशा हम खतरा में ही है इस भौतिक जगत में। तीनों गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर हर बार होता है। तो इसीलिए ये शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे बताया गया कि वे निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे अवधूत वेश में थे, न तो उनके बाल संवारे हुए थे, न ही लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। तो तीर्थ में ऐसे यात्रा में जाते हैं, 5 स्टार ही चाहिए हमें, बिस्तर
अच्छा होना चाहिए, कमरा अच्छा होना चाहिए, टॉयलेट अच्छा होना चाहिए, प्रसाद अच्छा होना चाहिए और अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के हम घूमना चाहिए। तो इसको कहते हैं बैगेज, बोझा। इस बोझा को अगर हम इसके पीछे ध्यान देंगे तो भगवान का स्मरण करने में समय वेस्ट कम पड़ जाता है, आधा टाइम उसमें ही वेस्ट होता ना टाइम। एक तो साल में 5-6 दिन निकालते कठिनाई से, उसमें भी वही चलता है। तो धाम में जाके 1 मिनट भी समय गवाना नहीं चाहिए, परवाह नहीं करनी चाहिए इन सब चीज़। इस तरह वे अपने तमाम परिजनों से अक्षित रहे। क्या चल रहा है मुंबई में, पुणे में, नागपुर में? भगवान की शरणागत होने का एक मौका मिलता है। पूरा जीवन भर हम सभी के लिए सोचते हैं, कितना सब कुछ त्यागते हैं, थोड़ा समय अपने लिए भी निकालना जरूरी, अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। ये ऐसा नहीं है कि साल में एक बार, लेकिन हर रोज जैसे हम ये 1 घंटा निकालते हैं, ये अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और तैयारी करने के लिए, अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए। वैसे हमारा यात्रा ही है ये। यात्रा का अर्थ क्या है? क्या है अर्थ? यात्रा का अर्थ क्या है? We start from one place and there is a goal where we have to reach. Correct. यात्रा का अर्थ है going from point A to point B. जन्म से मृत्यु तक, ये हमारा यात्रा है। ये चालू ही है। बीच में क्या होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हमें जाना है अंत तक, पर ये यात्रा कभी फास्ट चलती है, कभी स्लो चलती है। किसी के लिए बहुत फास्ट यात्रा समाप्त हो जाती है, किसी के लिए बहुत दीर्घ काल तक चलती रहती है, 80, 90, 100 चलती है। तो अगर बीच में हम इस यात्रा का उद्देश्य को भूल जाएंगे तो क्या होगा? यात्रा वहीं पे खत्म, तो फिर वापस जाओ बॉम्बे, वापस बॉम्बे से कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट क्या है? भगवत धाम वापस जाना। तो हमारा गोल यही है। अगर गोल तक नहीं पहुंचे या बीच में ही अटक गए तो वापस स्टार्ट करो, अरे इस प्रकार से चलते रहो। तो हमारा ये उद्देश्य यही है। तो ये हम इस जीवन में लगातार ये यात्रा में ही है। तो इस यात्रा को हमें बनाए रखना है ताकि कोई रुकावट नहीं आए, और अगर हम रुकावट आए तो हमें इस वाहन से उतर जाना पड़ेगा, फिर दूसरा वाहन
और वो वाहन जो है बीच में नहीं पकड़ा जाता है, शुरुआत से पकड़ा जाता है। लेकिन भक्ति का एक लाभ है कि हमारी धन संपत्ति जो है, भक्ति का धन हमारे साथ रहता है। तो अगर हम फिर से भी शुरू करें तो धन जो है काम में आ जाए, लेकिन अगर नहीं है वो धन तो फिर चलते वापस जाओ आओ जाओ आओ, पहुंच ही नहीं रहे हैं अपने गंतव्य तक, तो ये कठिनाई हो जाती है। तो तीर्थ यात्रा करते समय उसे समाज की प्रसन्नता की चिंता नहीं करनी चाहिए, ये प्रॉब्लम नहीं है। समाज की प्रसन्नता इस यात्रा में, इस जीवन यात्रा, तीर्थ यात्रा में खास करके भक्तों को इस भाव से, by traveling as a pilgrim, one should not be worried about pleasing society. तो इसमें फंस जाते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए हम ये यात्रा से थोड़ा हट जाते। उसे सामाजिक औपचारिकताओं या वृत्ति या वेश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। There is no need to depend on social formalities or occupation or dress. इसी में ही ज्यादा समय हमारा नष्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम तीर्थ यात्रा में जाते तभी ऐसा करेंगे, लेकिन हमारे जीवन ही एक पूरा तीर्थ यात्रा है। हम जा रहे हैं गोलोक वृंदावन, तो अगर हमारा फिक्स कि हमें जो गोलोक वृंदावन पहुंचना है, तो हमें देखना है, हमें निश्चित करना है कि कोई बीच में रुकावट ना हो, कोई टाइम पहुंच जाए, नो डिले। इस मानव शरीर सबसे बेस्ट, सबसे दुर्लभ, बहुत अच्छा वाहन। सब लोग सोचते हैं कि हम तो फ्लाइट से ही जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे, अच्छा है, कोई कष्ट नहीं। तो ये फ्लाइट का वाहन है, फ्लाइट टू बैक टू गॉड है इस मानव शरीर, और कोई वाहन पहुंचा नहीं सकेगा। तो ये हमें करना। यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते कि ये अवधूत के रूप में, मीरा का बहुत सुंदर भजन है जो हमें शिक्षण देती है कि जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का ही हमारे गंतव्य है, भगवान ही को केंद्र बिंदु अपने जीवन को बनाते हैं, तो हम अवधूत के रूप में, हम एक अवधूत। और मीरा कहती, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन गाड़ी न कोई दिन बंगला, कोई दिन जंगल बसना जी। कोई दिन गाड़ी न कोई दिन बंगला, कोई दिन जंगल बसना जी। करना
क्या दिलगिरी सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कोई दिन खाजा न कोई दिन लाडू, कोई दिन फाका फाका जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी सदा मगन में रहना जी। कोई दिन ढोलिया कोई दिन तलाई, कोई दिन भूई पर लौटना जी। कोई दिन ढोलिया कोई दिन तलाई, कोई दिन भूई पर लौटना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी सदा मगन में रहना जी। कोई दिन ढोलिया कोई दिन तलाई, कोई दिन भूई पर लौटना जी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, आए पड़े तो सहना जी। बहुत बढ़िया, बहुत। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी सदा मगन में रहना जी। तो ये हमेशा जो है हमें ही भाव में रहे, ये हमें क्या करना है, हमें भगवान की का ही गिरधर और कुछ नहीं, हमें सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के विषय में सोचना है। और अगर कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो हमारे जीवन में, बस मगन रहे, संतुष्ट रहे। इस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विदुर जो है वो कोई परवाह नहीं, बस एक ही कार्य है, उसे सदा भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य के लिए में लीन रहना चाहिए। भगवान के कार्य करने के लिए लीन रहना चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा जरूरत। इस तरह विचार तथा कर्म से शुद्ध हुआ तीर्थ यात्रा की विधि से परमेश्वर को साक्षात्कार कर सकता है। ये विधि परमेश्वर को साक्षात्कार करने की यहाँ पे विधि बताई। हमें उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारी जीवन यात्रा में हर कार्य जो हम करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, और इस प्रकार से हम भगवान को साक्षात कर सकते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। तो कल अर्च विग्रह की चर्चा हो रही थी, और इस अर्च विग्रह, क्योंकि अर्च विग्रह जो है भगवान से भिन्न नहीं है, स्वयं भगवान। तो हमें जो है नियमित रूप से और नियम से उनकी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो फिर जो है हम भगवान को आम समान समझेंगे और भगवान को प्रसन्न करना कठिन हो जाएगा। इसीलिए भक्ति रासामृत सिंधु में अध्याय 8 में तो जो सेवा अपराध है, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा या भगवान के मंदिर में जाने में क्या नियम हमें ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम जो है भगवान का साक्षात्कार कर सके
भगवान को देख सके। इसमें जो है कुछ नियम भी है। धाम वो पढ़ेंगे पहले, वो ज़्यादा नहीं है, फिर हम जो है भगवान के मंदिर और अच्छे विग्रह की सेवा में जो अपराध है उसे। तो 10 अपराध है जिससे हमें बचने, या 10 नियम है जब हम धाम में जाते हैं तो ये 10 नियमों का पालन करना। पहला है कि धाम के विषय में गुरु बताते हैं और गुरु ऐसे गुरु की अवज्ञा कर, to show contempt and disrespect of the guru who reveals the वृंदावन धाम, खास करके वृंदावन, क्योंकि हम लोग वृंदावन मोस्टली जाते हैं तो सभी धाम में ये करना चाहिए। वृंदावन धाम को साधारण समझना या क्षणिक, to think that वृंदावन धाम is temporary। धामवासी के प्रति हिंसा करना और उनको साधारण व्यक्ति समझना, to commit violence towards any Vrijvasis or pilgrims and to think that they are ordinary people। Perform mundane activities while living in Vrindavan Dham। सामाजिक कार्य या जो कार्य हम सामान्य कार्य करते हैं वृंदावन धाम में रहकर ऐसा कार्य कर। वृंदावन धाम में रहकर मूर्ति पूजा और हरि नाम का बिजनेस करके धन कमाना, ये भी एक अपराध है। अर्न मनी बाय मेकिंग अ बिजनेस ऑफ डेटी वर्शिप एंड हरि नाम। To think Vrindavan Dham belongs to a mundane country or province like Uttar Pradesh, to equate Vrindavan Dham with a holy place of the demigod, to attempt to measure the area of Vraja। तो श्री वृंदावन धाम को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के भाग एक विभाग है। वृंदावन धाम जो नित्य धाम है और हमें ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। नित्य धाम है, भगवान का साक्षात धाम है और ये कोई देवताओं का स्थान के साथ उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए और हमें इसको मापने की कोशिश, ऐसे कि भगवान को भी मापा नहीं जाता, इस प्रकार से धाम को भी हम माप नहीं सकते। जैसे कि अगर किसी ने पूछा हमें कि कितनी बड़ी मूर्ति चाहिए, कभी कभी मूर्ति का साइज तो बताना चाहिए, 12 इंच, 14 इंच, 16 इंच, या आपकी मूर्ति कितनी बड़ी है। तो अभी आप कैसे बताएं, कैसे बताएंगे, किसको पता है, कैसे बताएंगे? आपको हाथों से दिखाना है साइज। ऐसे कोई अंतर नहीं, जैसे यहाँ पे माता नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं, ऐसे जैसे राधा माता जी बता रही थी माँ। तो इस प्रकार से भगवान को भी अगर इतने बड़े हैं, हम तो नहीं बड़े, ऊपर भी है, लेकिन अंदाजा के लिए हम कहते हैं इतने हैं, इतने इतने, वे तो नहीं है, लेकिन हम नहीं माप सकते भगवान, इस प्रकार से हम धाम को भी नहीं। तो से उंगली से दिखाना है तो इतने 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 चाहिए, साइज नहीं मालूम है, इंचेस में बोलने के लिए तो इजी हो जाता है।
धाम में रहकर पाप कर्म करना, पाप करना। वृंदावन नवद्वीप में अंतर समझना, क्योंकि कोई अंतर नहीं है वृंदावन और नवद्वीप में। शास्त्रों का blaspheme the shastra that glorify वृंदावन धाम। शास्त्रों का क्या कहते हैं, अपमान करके उनको सही नहीं समझना, ये जो बताया गया वो सब ऐसे ही है। और to be faithless and think that the glories of वृंदावन धाम are imaginary, ये कुछ काल्पनिक जो है, वृंदावन धाम की महिमा कुछ काल्पनिक है। तो ये 10 प्रकार के अपराध है जो धाम में हमें अवॉइड करना। अब हम आएंगे वर्जित अपराध, सेवा पूजा में और या भगवान के मंदिर में जाते समय। पूरक वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों की सूची मिलती है। तो ये आपको लेना पड़ेगा बुक, भक्ति रसामृत सिंधु। जिनके पास नहीं है ऑर्डर दे दो। पहला चीज, मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्च विग्रह के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जूता को तो हम सब, लेकिन मंदिर के अंदर गाड़ी में या पालकी में सवार करके नहीं जाना। अगर गाड़ी में जाते तो डायरेक्ट मंदिर के गेट के सामने गाड़ी नहीं, थोड़ी दूर करके चल के जाना चाहिए, थोड़ा चलना चाहिए मंदिर की मेन मंदिर में जाने के लिए। इसीलिए 2 गेट है जू मंदिर, एक साइड में गाड़ी आती है और एक साइड में कोई गाड़ी नहीं जाती, चल के उतर के अंदर जाए। सभी मंदिर में भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। तो जब अच्छा विग्रह हम पूजा कर रहे घर में है भगवान, तो जन्माष्टमी मनाना चाहिए। जो भी अनेक उत्सव होते हैं वो मनाना चाहिए उस दिन भगवान को, या रथ यात्रा वगैरह जो भी है वो सब उत्सव मनाने चाहिए अच्छा विग्रह की प्रसन्नता के लिए। अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। जब भगवान के सामने आते तुरंत हमें जो भगवान को दंडवत प्रणाम करना जरूरी है। भगवान के सामने मस्तक झुकाना बहुत जरूरी है। इससे हमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो अगर हमने भोजन खाया, हाथ मुंह पैर को धोना, हर मंदिर में सुविधा है हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए होती है। दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद से के अनुसार दूषित हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है लोगों को कि क्या करें हमारे घर में रह रहे, तो गांव में है यहाँ वहाँ, वो जो है माताओं के लिए अपने पति के
घर के सदस्य के लिए करना होता है, चाहे वो गांव में क्यों हो। लेकिन माता, एक बार वो की शादी हो जाती है तो उनका परिवार जो है पति के साथ, अपने माँ क्या कहते हैं, मैके कहते, उनमें जो कुछ भी हो रहा है उनसे वो संबंधित लागू नहीं होता। अगर वे उस घर में रह रहे तो फिर, लेकिन अगर वो गांव में यहाँ है वहां तो सूतक नहीं। लेकिन पति के परिवार में अगर कोई भी किसी का मृत्यु हो जाए तो उनको सूतक तो पालन करना। अभी अनेक अनेक श्रेणी के लोगों के लिए अनेक अनेक, सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद से अनुसार दूषित होता है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण परिवार में दूषण का काल 12 दिन, ब्राह्मणों के लिए 12 दिन, क्षत्रियों के लिए 15 दिन और शूद्रों के लिए 30 दिन सूतक लगता है। 12, 15 और 30। एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। कभी कभी दंडवत करते एक हाथ से, दोनों हाथ, दोनों पैर, बीड बैग गले में और बीड बैग को छाती के इसमें पकड़ के ताकि वो नीचे ना गिरे। या लोग कभी कभी बीड बैग पीछे करते हैं, लेकिन हाथ पैर सब, माता जी उनके लिए हाथ पैर और घुटने, और प्रभु जी पूरा दंडवत प्रणाम। एक हाथ, तो कभी कभी ऐसे है हाथ में बीड बैग है और बीड बैग ही पीछे लगते, हाथ में बीड बैग है, ना कुछ सेवा कर सकते ना, बीड बैग इसके लिए गले में डाल। श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मतलब कोई कोई लोग सामने, भगवान के सामने ऐसे ऐसे घूमते रहते, पीठ दिखता है भगवान के सामने, पीठ कभी भी भगवान को नहीं। कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्च विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमा करें। तो मंदिर में कभी जाते हैं तो 3 परिक्रमा बाहर से। कैसे, कौन सी दिशा से? दाहिनी। अर्च विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। वैसे कि गार्डन में आके बैठते हैं मंदिर, अरे बहुत सुंदर मंदिर है, पैर फैला दिया, ऐसे बैठे हैं भगवान के सामने, मंदिर में नहीं, भगवान के सामने, या क्योंकि भक्त भी है, भक्त के सामने पैर, भगवान के सामने पैर फैलाए नहीं बैठना है। अपने हाथों से टखनी, कुहनी या घुटने पकड़कर अर्च विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। कुछ लोग ऐसे घुटने को ऐसे करते हैं, फिर पैर को ऐसे करके पैर को मसलते हैं, ऐसे भगवान के सामने बैठ के पैर को मसलते, ऐसा नहीं करना चाहिए। कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए, भगवान के सामने लेटना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान के चरणामृत, ये महाप्रसाद ले सकते, तुरंत लेना। अर्च विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज से नहीं बोलना चाहिए, मोबाइल पे बात नहीं करना चाहिए बार बार। अर्च विग्रह की सेवा
ऊंचे आवाज से अर्च विग्रह के समान अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। मंदिर में ये रिस्पेक्ट है। भगवान स्वयं अर्च विग्रह भगवान है, लेकिन हम सर ये तो मूर्ति है, ये मिलते नहीं डुलते, लेकिन अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वित्तिमन्ति, भगवान स्वयं उपस्थित है सर्वत्र। बातें नहीं करनी चाहिए, डिसिप्लिन। अर्च विग्रह के समक्ष रोने या चिल्लाना नहीं चाहिए। अभी कुछ लोग होते हैं भगवान के सामने आके रोते, अरे भगवान के सामने आके रोना मतलब भगवान क्या है? हम इतने सीरियस हमेशा मुस्कुराना चाहिए भगवान के सामने, मुस्कुराना, भगवान को देख के मुस्कुराना, कोई भी कष्ट क्यों ना, इतना भी दुख क्यों ना, भगवान के सामने ड्रामा बाजी, रोना धोना चिल्लाना ये अपराध। अर्च विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हरि बोल। लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। ऊंचे आवाज से बात नहीं करना चाहिए। शांति प्रेम, ये हम सब पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या है कभी कभी भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन याद दिलाते हैं भगवान। अर्च विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए। डांटना नहीं चाहिए, जोर से बोलना नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, कुछ भी करने का। वैसे तो भगवान के सामने मंदिर के अंदर ये सब नहीं करना। ये नियम नहीं जानते लोग, इसके लिए ये सब होता है। कहाँ है हम भूल जाते। हम भगवान को साक्षात वहां पे खड़े हैं, देख रहे हैं भगवान क्या। किसी को डांटना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। ये भी दूसरी, भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। भगवान खड़े हैं वहां, हम क्या भिक्षा दें। लोग समझते बड़ापन हो गया ना भगवान के सामने, अपने आप को क्या समझ रहे, भिक्षा नहीं। अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। मंदिर में ये सब नहीं करना चाहिए, भगवान के सामने नहीं करना। अर्च विग्रह के समक्ष रुएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। अभी कंबल पहन के जो ब्लैंकेट है। अर्च विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का बड़ाई, किसी की स्तुति भगवान के सामने, ये सब चीजों में लागू है। कोई बड़े व्यक्ति के सामने जो है ऐसा अन्यों की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, स्तुति नहीं करनी चाहिए। गुरु के सामने दूसरों की बड़ाई, दूसरों की स्तुति। अर्च विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। अब्यूसिव लैंग्वेज। अर्च विग्रह के समक्ष अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। अभी हो इतना, इसीलिए भरपेट नहीं जाना चाहिए। मंदिर में खा पी के जाएंगे तो बखार आएगा, अपान वायु। इसलिए यात्रा में जाते तो पहला सब नाश्ता बिस्ता खा के जाएंगे, और ये सब छोले फुल स्पीड अपान वायु। तो ये जो अर्च विग्रह के सामने
जो है अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। अपने साधनों के अनुसार अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए के से चूकना नहीं चाहिए। अपने साधनों के, अभी भगवान ने बता दिया पत्रम पुष्पम फलम, तो बस उससे अगर हमारी स्थिति है तो भगवत गीता में तो भगवान ने बताया पत्रम पुष्पम फलम, तो रोज जल डालो, तो तुलसी पत्ता डालो और एक छोटा सा फल। लेकिन हमारी स्थिति है हलवा पूरी की, लेकिन भगवान को दे रहे से क्या दे रहे? पत्ता। लेकिन अगर हम हलवा पूरी खा रहे, पनीर खा रहे, लड्डू खा रहे और भगवान को दे रहे पत्ता, नहीं नहीं नहीं, भगवत गीता में भगवान तो बहुत भगवत गीता का पालन कर, अच्छा ठीक है, पर ऐसा नहीं। ये इसीलिए भगवान बता रहे पत्र पुष्पम कि कोई भी कितना भी, जिसके पास कोई भी साधन नहीं है वो थोड़ा सा जल तो दे सकते। तो भगवान को अर्पण किए बिना कुछ भी नहीं खाना, या भगवान को कुछ न कुछ अर्पण करना है, चाहे जल ही सही या पत्ता या पुष्प ही सही, एक छोटा सा पुष्प या एक छोटा सा फल, एक बेर। भगवान ने बहुत स्वादिष्ट रूप से बेर खाए, चबरी। हम जानते हैं कथा किस प्रकार से चुन चुन के उन्होंने भगवान के लिए तैयारी में रही, तो कथा लगी। तो पत्रम पुष्पम नहीं, लड्डू हलवा पूरी मोमो सब भगवान को भोग लगा। हाँ। कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोजन पदार्थ नहीं खाना चाहिए। पहले भगवान खाना नहीं चाहिए। कभी कभी कष्ट हो जाता है, कोई आ जाता है बोलता है अरे ये तो मैं नहीं खाता हूँ, अभी क्या करें, भगवान को तो भोग, भगवान का मंदिर भी बनने हो गया, तभी हम कैसे उस नियम को तोड़े, किसी को खिलाए। कष्ट हो जाता है भक्तों को जब ऐसे कोई आ जाता है कि ये नहीं खाते, अभी क्या करें, दूसरा कुछ है नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान को भोग लगा के सब बांट दिया, कुछ है नहीं, कष्ट हो जाता है। क्योंकि ये नियम है, कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोजन पदार्थ नहीं खाना चाहिए। ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से भूलना नहीं चाहिए। ऋतु के अनुसार, मैंगो सीजन मैंगो, ग्रेप्स का सीजन ग्रेप्स, अभी पाला भाजी का सीजन है, अच्छी अच्छी पाला भाजी मिलते, पालक, मेथी, जो सीजन के वेजिटेबल्स है, जो सीजन के फ्रूट है, वो भगवान को पहले देने। तो इससे हम देख स्मरण, अभी ये सीजन है, वो सीजन है, तो ये सीजन का में ये बहुत अच्छा मिलता है, तो भगवान को, तो इसके लिए मार्केट में जाने को किसी को आलस नहीं हो, क्योंकि उद्देश्य क्या है, देखने का मार्केट में क्या है, कौन सा फल, कौन सा सब्जी सीजन का है, चलो ये ले लेते हैं भगवान को देने। तो इससे हमें चूकना नहीं चाहिए। भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्च विग्रह को अर्पित न कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। कभी कभी ये हो जाता है कि अर्पित किया जाए लेकिन कोई बीच में आ गया, उसको जल्दी में है, घाई में है, ऐसे दिया जाए उसको, जब तक भगवान का ऑफरिंग नहीं हो जाता है तब तक किसी को नहीं दे सकते। अर्च विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। तो ये पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, डायरेक्टली जो है साइड में रह सकते हैं, एंगल में रह सकते, अगर सुविधा नहीं है
पर पीठ नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा भी पीठ है लेकिन थोड़ा एंगल में, तो हमेशा हम एंगल को चेंज कर रहे हैं कि हम ऐसा एंगल में बाएं ताकि लोगों को थोड़ा दर्शन मिले। उद्देश्य ये है कि एक्चुअली हम यहाँ पे बैठे, चलो कल से वहाँ पे बैठे, ठीक है। तो अभी ये जो है अक्षर विग्रह, लेकिन क्या है, स्थिति ऐसी है यहाँ पे ऐसा स्पेस नहीं, यहाँ पे स्पेस, बहुत लोग बैठ रहे हैं, सामने से देख सकते, नहीं तो वो लोग सिर्फ मेरा साइड को ही देखेंगे। तो ये जो है उद्देश्य क्या है, भगवान के, फैनेटिक नहीं बनना है। जब भगवान की सेवा में देश काल और परिस्थिति के अनुसार थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान, हमारी सुविधा के लिए नहीं, भगवान के प्रचार के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, जो लोग सुन रहे हैं उनको सुविधा, भगवान का उद्देश्य उनको अच्छी तरह से पहुंचे, उसके लिए हमें जो है अनेक अनेक वेरिएशन कर सकते, लेकिन पूर्ण नहीं। तो कहाँ पे है, पीठ नहीं करना चाहिए। अच्छा विग्रह, गुरु को छुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। जैसे कि दूर से नहीं, गुरु के सामने दमी नहीं घुस जाने, थोड़ा दूर से हमें, जब हम गुरु के सामने, प्रभुपाद जी के सामने हम प्रणाम करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रसाद रूपरेशमति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी देवी शेष शून्यवादी पाश्चात्य दृष्टि। जोर से बोलना चाहिए प्रभुपद सामने, फिर उठना चाहिए। तो इस प्रकार से गुरु के सामने स्तुति करनी चाहिए। गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। गुरु के सामने उनकी प्रशंसा करना जरूरी है। गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। गुरु के सामने अपना ब्लोइंग ऑन ट्रम्पेट शुरू हो गया गुरु के सामने, तो नहीं करना चाहिए। अच्छे विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। यह 32 अपराधों की सूची है। इनके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिसका उल्लेख 12 पुराण में हुआ है, और भी है, और भी 29 है, और फिर और भी 2 है, ऐसे बहुत सारे इसमें है। आज हमने ये 32, अगर एक में से कुछ भी याद रह जाए हम लोगों को और उसको हम अपनाने की कोशिश करेंगे तो हम जो है भगवान के अच्छे विग्रह का सेवन अच्छी तरह से कर सकते हैं, भगवान को मान सम्मान दे सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और भगवान की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ? हरे कृष्णा माता जी। यस, हरे कृष्ण। माता जी एकादशी का भी है? परसों एकादशी कल है, कल है शनिवार। अच्छा, कैलेंडर। Yes, Mataji, tomorrow. Yes, Saturday. Yeah. शनिवार। धन्यवाद। सो हमें जो है वैष्णव कैलेंडर के अनुसार शायद कल है ना? ओके, थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न? तो ये सब जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। शांतिरासामृत सिंधु अध्याय 8 में तब पढ़ना है। Mataji, when there is a death in the family, and if you are into
deity worship, we have to stop that for those 13, 15 days, whatever is applicable. Yeah, actually, 3 days for Vaishnavas, Yeah, they say, especially those who are initiated, yeah. because Vaishnava is beyond these things. But generally, you can't keep the deities. Since from the mind you can do mind. But if it is in the house, then you have to follow this. But I think if somebody's death is not happened in the house, then we can check, and I think you can still continue to do your worship. Not sure about it, but we can check and find out. Because Suttak we don't actually follow Vaishnava, because even the Surya Grahan and Chandra Grahan and all people follow, but just because people follow, otherwise the worship of the deity goes on inside the temple. But because they have to close it, otherwise they not people, general people don't understand. So they will start saying, "Arey, these people have concocted their own." But according to Shastra, this is the vidhi. So when for a female, for the female they are married, so then their connection is broken with that family. Now they have come to another family. So whatever happens in in her family line does not affect her. So that's why she does not have to follow the sutta. Sutta उनको नहीं है. It's a little different in Kerala though. We follow the matriarchal system. So there we follow the mother's side. Even after marriage. But Even that, after marriage matters. but God knows if it is No, I don't know shastric. whether it's Shastri, but it's a matrilineal and therefore it may not be Shastric. Hmm. It is a local following. Means maybe in Shastra, I don't know. But maybe you can find it where it is. Many things in South is a little different, and especially Kerala. No? Like even during this period of marriage also. So there's a period where you don't get married, but then they don't follow that in South. They choose. There are They have, certain months that you don't follow. That's true. In South.